Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat. ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको अपनी मॉडर्न साइंस के साथ ब्लेंड करके भी हम इनोवेशन पैदा कर सकते हैं। जो इनोवेटर्स हैं उनसे मिलवाइए अपने वर्कर्स को। फॉर्म, फीचर एंड फंक्शन, 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बाजार में ऊपर उठाने के लिए। बाकी मैं कहूँगा गुजरात सरकार ने कई अच्छे प्रयास किए हैं। उनकी स्टार्टअप स्कीम है, स्टूडेंट स्टार्टअप स्कीम है जो अलग अलग कॉलेज में सपोर्ट करती है, 2.5 लाख रुपये तक का। 4 दिन में 7 लाख रुपये कमाया, उन्होंने माल बेच दिया 4 दिन के अंदर। तो मतलब कि जिन लोगों ने जो अपने ज़िले से बाहर नहीं गए थे वो अहमदाबाद आए और उन्होंने यहाँ से प्यार से कमाना सीखा। ये गुजरात की सबसे बड़ी पहचान है। गुजरात उद्योग जगत की चर्चा बाय गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में मैं आदिति आपका स्वागत करती हूँ। आज के युग में टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो रही है जो व्यापारों को प्रेरणा दे रही है कि वो नया इनोवेशन करें, नई दिशा में खोज करें जिससे मानवता का कल्याण हो। भारत ने अपने दृष्टिकोण से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य सेट किया है। वो लक्ष्य को पाने के लिए बहुत सारे अलग अलग नीति आयोग अब अपना रही है, जैसे मेक इन इंडिया कंसेप्ट हो या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इनिशिएटिव। ये काफ़ी सारे अलग अलग प्रयोग से भारत हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान 3 का मून लैंडिंग हो या फिर UPI का अमल पूरे देश में छोटे से छोटे गांव तक हो, यही सब चीज़ हमें बताता है कि भारत अब इनोवेशन की दौड़ में पीछे नहीं है। वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बाकी सब देशों को पीछे छोड़ रहा है। अगर भारत को समझना है तो हमें बड़े शहरों से लेके छोटे छोटे गांव तक भारत को समझना पड़ेगा। छोटे छोटे गांव में इतने सारे इनोवेटर्स हैं, इतनी सारी नई नई प्रोडक्ट्स हैं जिनके तक हम पहुंच ही नहीं सकते। आज यही सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री प्रोफेसर अनिल गुप्ता सर। Ahmedabad knows Professor Anil Gupta through the Sattvic Food Festival that has been happening in Ahmedabad for so many years. Professor Gupta is also a founder of so many different NGOs like Jian, Honeybee Network, Srishti and many more. आइए उनसे बातें करते हैं और समझते हैं कि कैसे अपने इनोवेटर्स को, छोटे गांव के इनोवेटर्स को अपने बड़े शहरों की कंपनीज और MNCs के साथ जुड़ सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि MSME इंडस्ट्री हो वो ग्रास रूट इनोवेशन को कैसे अमल कर सकती है और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आपके पर्सपेक्टिव से इनोवेशन क्या है? पुरानी चीज़ को नए करना, नया रीडिज़ाइन करना इनोवेशन है या कोई चीज़ को ग्रास लेवल से वापस इन्वेंट करना वो इनोवेशन है? देखिए, ऐसा है कि 4 आयाम हैं इसके, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में। एक है मटेरियल, पदार्थ। दूसरा है मेथड, प्रक्रिया करने का तरीका। तीसरा है इस्तेमाल, यूज़, एप्लीकेशन। और चौथा है डिलीवरी सिस्टम, जैसे कि कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा। उबेर से शुरू करते हैं। टैक्सी तो पहले भी किराए पे मिलती थी, सही बात है, कोई नई बात नहीं थी। हाँ। ऑनलाइन भी बुक होती थी और फ़ोन से भी बुक होती थी। डेफिनेटली टैक्सी कहीं से कहीं तक बुक कर सकते थे। तो यानी कि जो कुछ भी उबेर में था लगभग सभी कुछ हो रहा था। बस एक चीज़ नहीं थी कि कोई भी ड्राइवर उसमें ऑप्ट नहीं कर सकता था। मतलब कि टैक्सी कंपनी जो है उसके अपने ड्राइवर ही होते थे। किसी और कोई आदमी और किसी को ड्राइव करना है, किसी और को बुकिंग लेनी है उसमें से उबेर में रजिस्टर करके, वो नहीं रख सकता था। तो एक आदमी कर सकता था, उबेर के साथ भी काम कर रहा है, दूसरे के साथ भी काम कर रहा है, जहाँ से उसको काम मिल रहा है वो जाकर ले लेता था अपनी जहाँ पर है लोकेशन है। ये जो बिजनेस मॉडल था ना, ये था खाली इनोवेशन। ना मटेरियल में इनोवेशन थी, ना मेथड में इनोवेशन थी, ना एप्लीकेशन में इनोवेशन। दैट इज सो ट्रू। अब देख लीजिए, आप एस्पिरिन की गोली खाते हैं हम। हाँ। तो एस्पिरिन तो बहुत पुरानी दवाई है और कैसे बनती है मेथड, उसका मैन्युफैक्चरिंग मेथड भी बहुत पुराना है। सिर दर्द के लिए लेते थे, वो भी बहुत पहले पुराना वही था। था। जब इसका इस्तेमाल पता चला कि खून को पतला भी कर सकता है, न्यू यूज, ओल्ड मटेरियल, ओल्ड मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग,
बट एप्लीकेशन इज न्यू, तो इसका ये इनोवेशन हो गई। इंटरेस्टिंग। ठीक है ना। तो मतलब कोविड में क्या हुआ था, हमारे पास कोई नई दवा, उसकी रोग ही नहीं मालूम था पहले, तो दवाई कैसा बना के रखते थे, तो बहुत सारी दवाइयों को रीपर्पस किया गया, नया एप्लीकेशन बना गया पुरानी दवाइयों का, वो भी इनोवेशन थी। तो नया उपयोग पुरानी चीज़ का, जो आपने जहाँ से शुरू की बात, वो भी एक इनोवेशन हो सकती है। नया तरीका बनाने का, हमने पेस्टिसाइड बनाया नीम का, और नीम के पेस्टिसाइड से कीड़े मरते हैं, लेकिन नीम का जो पेस्टिसाइड है, जो रसायन, जो दवाई है, वो सूरज की रोशनी से विखंडित हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है बहुत जल्दी। अब क्या करें, तो जब स्टोरेज स्टेबल कंपाउंड बनाया गोदरेज ने इसका, वो एक इनोवेशन हो गया, मेथड नया हो गया। मटेरियल पुराना था। अजाडिरेक्टिन एक कंपाउंड होता है नीम के अंदर, पुराना कंपाउंड है, मालूम है कैसे मेथड बनता है वो भी मालूम है। जब उसका एप्लीकेशन सिर पे बाल उगाने के लिए लगाया गया, तो भाई वो इनोवेशन हो गई। जब तक दवाई थी कीड़ों की, तब तक पुरानी बात थी। ठीक है ना। तो मतलब बड़ा आसान है समझना इनोवेशन क्या है, मेथड, मटेरियल, एप्लीकेशन, या उसका देने का तरीका, डिलीवरी सिस्टम। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि इनोवेशन का एक भावार्थ जो काफ़ी लोग लेते हैं वो ये भी है कि एक इन्वेंशन को एप्लीकेशन में लाना, वो भी इनोवेशन है। तो बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट हुई, इनका एप्लीकेशन नहीं था आम जन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो जब उसका एप्लीकेशन लाया गया तो वो इनोवेशन हो गई। तो एक इनोवेटर है करण राव, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसका काम। तो क्या किया उसने, 3 फिल्टर बनाए बायोडिग्रेडेबल मटेरियल के, तीनों पंखे के ऊपर लगा दिए, चिपका दिए। 350 AQI से 50 पे ले आता है, 2 घंटे के अंदर आपके इंडोर पॉल्यूशन को खत्म कर देता है ना बढ़िया चीज़। 2 घंटे में 350 AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स से 50 पे लिया है। फिल्टर्स पंखे पे लगाने से 1200 रुपये के 8 फिल्टर आते हैं, 9 फिल्टर, सीधा सा काम है। तो मतलब कि एक मटेरियल उसका पुराना नया लिया उसने, पंखा तो पुराना था ही था, उस पर किसी ने आज तक फिल्टर लगाया नहीं था, लेकिन हम पंखे की सफाई करते हैं दिवाली पर, ऊपर काला होता है, ये तो मालूम था कि डस्ट जमती है ना। उस डस्ट को फिल्टर करना ये दिमाग में नहीं आया किसी के, उसके दिमाग में आ गया, उसने स्टार्टअप बना दिया स्वच्छ.io। तो मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने काम करने के तरीके में, अब हमारी बात मैं बताता हूँ, वहाँ पर आपको हमारे यहाँ एक इनोवेटर आया सिक्किम से, हमारे एक अनामिका मेरी साथी हैं जो ज्ञान की CEO है, वो एक प्रोजेक्ट चला रही हैं बारामूला में, सिक्किम में और नागालैंड में, केफरे ज़िले में। तो सिक्किम में और नागालैंड में और बारामूला में बायो एंटरप्राइज डेवलप कर रहा है। तो ऐसे ऐसे पौधे हैं, ये देखिए, देख रहे हैं तेल, मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया, मैंने डॉक्टर से दवाई ली, 15 दिन फ़ायदा नहीं हुआ, फिर 5 दिन और दवाई ली दूसरे डॉक्टर से, फिर भी फ़ायदा नहीं हुआ। ये तेल बनाया है हमारी टीम ने कश्मीर के कुछ पौधों से, LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स को लगाया, ममता के स्टूडेंट थे क्लास में, बोले सर हमारी क्लास को रियल टाइम प्रोजेक्ट चाहिए। मैंने कहा लो रियल टाइम, प्रोडक्ट बन गया, 7 वीक में लॉन्च होगा, मेरी कमर का दर्द चला गया। ठीक है। तो मतलब कि कई बार जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको अपनी मॉडर्न साइंस के साथ ब्लेंड करके भी हम इनोवेशन पैदा कर सकते हैं। इसलिए बुजुर्गों की नॉलेज को ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं करना। सर लेकिन MSME है या यूथ है, उसको उनको क्या कैसे इनोवेट करने का या मोटिवेट करने का कैसे बताएंगे? देखिए ऐसा है कि हर MSME में, हर यूनिट में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। हमने कुछ विद्यार्थी लिए, उनको बोला राजकोट में जाओ, इंडस्ट्रियल क्लस्टर में जाओ, कुछ यूनिट में जाओ, वो गए। एक जगह देखा उन्होंने जो बेल्ट पुली थी जो चलाने के लिए मशीन थी, उसके लिए वो ढीली थी। तो इस बच्चे ने कहा सर मैं इसको थोड़ा आप बिजली का बिल देख लो और अभी 15 मिनट बाद फिर देखना कितना है आपका यूनिट आ रहा है, 15 मिनट में अभी देख लो, 15 मिनट बाद देख लेना, मैं इसको थोड़ा टाइट कर देता हूँ। उसने थोड़ा टाइट कर दिया। ये इनोवेशन नहीं है, छोटी सी एफिशिएंसी बढ़ाने का तरीका है, लेकिन उसको ये पता लग गया कि ये बच्चे भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मेरा पहला सुझाव ये होगा कि हमारे यहाँ गुजरात में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और इनके बच्चे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तो करते हैं फाइनल ईयर में, लेकिन कोई जानता नहीं इन प्रोजेक्ट का क्या हुआ, पढ़े रहते हैं, है ना।
पढ़ा आप है तो आप सर, लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया होगा मेरा भी ऐसा ही पढ़ा है वो सर। कहीं पड़ा रह गया होगा, लेकिन वो देश के लिए, गुजरात के लिए, आपके एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आज के बाद मेरा अनुरोध है आप सबसे कि आपके आसपास जो कॉलेज हैं उनको आप अपने चैलेंज दीजिए, अपनी चुनौतियां दीजिए। एक प्रोजेक्ट को 5 टीम को दे दीजिए, जिसने कहा है कि स्टूडेंट टीम करेगी, लेकिन जो अच्छा काम करे, जिसको जो आपको जिसका प्रपोजल अच्छा लगे, सिनॉप्सिस अच्छा लगे, उसको सपोर्ट करो कि भाई ये प्रोजेक्ट में हम तुम्हें जो तुम्हारा कंज्यूमेबल है, जो खर्चा हो रहा है, उसको हम दे देंगे। उसके बाद इवैल्यूएशन करो 5 का या 3 का, जिनको भी आपने सपोर्ट किया, और जो अच्छा प्रोजेक्ट है, सबसे अच्छा है, उसको पहला इनाम दो, फिर दूसरा दो, फिर तीसरा दो, और अगर अच्छी लगे टेक्नोलॉजी तो उसको लाइसेंस कर लो, उनको कंपनसेट कर दो उन बच्चों को। वो एंटरप्रेन्योर बन के निकलेंगे कॉलेज से, खाली इंजीनियर बन के नहीं निकलेंगे। उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाएगा, वो इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के लिए काबिल बन जाएंगे, और आपकी इंडस्ट्री के लिए काबिल बने। आपको हायर करना है तो हायर कर लो ना उस बच्चे को, उसका जॉब मिल गया। मतलब कि हम अपने इंजीनियर्स की गुणवत्ता बढ़ा देंगे, उनके प्रोजेक्ट्स को रियल लाइफ प्रोजेक्ट बना देंगे, और जो इंडस्ट्री है उसकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। हमने टेकपीडिया.in एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां 2 लाख इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की जानकारी है, 5.5 लाख विद्यार्थियों द्वारा किए गए, क्योंकि ग्रुप में करते हैं ना बच्चे पूरे देश के। हमारा उद्देश्य था कि हर इंडस्ट्रियल क्लस्टर में जो भी एमएसएमई है, आपकी वेबसाइट बनानी है, उसको इंटरेक्टिव बनाना है, सोशल मीडिया कैंपेन करना है, लगाओ ना बच्चों को, कंप्यूटर साइंस के बच्चों को। बेकार के प्रोजेक्ट करे जा रहे हैं, लाइब्रेरी का पैकेज ये बना, अरे वो बातें बन गई यार, 10 साल से वही पैकेज चलते जा रहे हैं। नए नए प्रोजेक्ट दो बच्चों को, और थोड़ा इन्वेस्ट करो उस प्रोसेस के अंदर। आपकी आमदनी का आप 0.1% भी लगाओगे ना, बच्चों के प्रोजेक्ट बन जाएंगे। मैं 1% भी नहीं बोल रहा हूँ, 0.1%। तो मतलब है कि थोड़ा सा साधन बच्चों में लगाइए। नहीं भी कुछ होगा ना तो कम से कम आपको 5 तरीके तो मिलेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, फिर आप उनको सोचकर अपने तरीके बना सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है इनोवेशन को डेवलप करने का, कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी है, व्यस्त हैं अपने काम में, प्रेशर है मार्केट का, तो कम से कम जो कॉलेज के बच्चे हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के हों, चाहे कॉमर्स के हों, चाहे और किसी भी चीज़ के हों, उनके उपयोग, उनके काबिल जो समस्या है वो समस्या उनको दीजिए, और उनको उसके बाद उसके निदान करने के लिए देने चाहिए विकल्प। दूसरा तरीका क्या है कि जो इनोवेटर है ना आपके आसपास गांव में भी हैं, अब संजय तिलवा है राजकोट में, उसने ग्राउंड नट डिगिंग मशीन बनाई, उसने ग्राउंड नट थ्रेशर बनाया, जो खेत में पहले डिगिंग करके जो मूंगफली निकाली थी उसको वो इकट्ठा करके वहीं पर थ्रेशिंग करेगा। ऐसी मशीन पहले नहीं बनी है, पहली बार बनी है, दुनिया में पहली बार बनी है। तो भाई उसको बुला लो अपनी वर्कशॉप में, वर्कर्स को बोलो यार आधे घंटे के लिए बैठो, सुनो इनकी बात, कैसे इन्होंने इनोवेशन किया। ये तो ग्रेजुएट है, बीकॉम है यार, तो इसको ना तो इसके बाद टेक्निकल एजुकेशन है, ना इसने डिप्लोमा किया, ना इंजीनियरिंग करी, इतनी बड़ी मशीन कैसे बनाती है। आप लोग तो ट्रेन हो काफ़ी, अपने में से काफ़ी लोग, तो आप लोग भी सोचो ना कि कैसे हम इन मशीनों को सुधार सकते हैं। तो मतलब मेरा कि दूसरा तरीका है कि जो इनोवेटर्स हैं उनसे मिलवाइए अपने वर्कर्स को, अपने सुपरवाइजर को। तीसरा, आपके यहाँ वेस्ट बहुत पैदा होता है, सिरेमिक, आप सुरेंद्र नगर चले जाओ, मोरबी चले जाओ, बहुत सारा वेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, सड़क के किनारे टूटी हुई सिरेमिक पड़े हुए हैं। अब एक स्टूडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी का बॉम्बे का, जिसको हमने ज्ञाति अवार्ड दिया, गांधीयन यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन अवार्ड। आपको मालूम है कि हमारी जो सृष्टि संस्था है वो ज्ञाति अवार्ड देती है, और जो ज्ञान है वो एक HB क्रिया अवार्ड देती है देश के अंदर भी, हनी बी नेटवर्क क्रिएटिविटी एंड इंक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड, जो देश में भी दिया जाता है, विदेशों में भी दिया जाता है। मैंने 115 देशों के 2000 आइडियाज़ पे पुरस्कार दिया था पहले, इराक में, फिलीपींस में, मलेशिया में, अलग देशों में। तो क्या हो सकता है कि आप चैलेंज दे सकते हैं, हम उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढवाएंगे कॉलेज में बच्चों से, जो अच्छा लगे उसको अवार्ड दे दो। आइडिया के लिए बनाने की जिम्मेदारी फिर आपकी अपनी है, स्टूडेंट अपना काम कर दिया, अगर आपको उसको एंगेज नहीं करना ज़्यादा दिन के लिए। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसके अंदर हम इनोवेशंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट इंडस्ट्री कनेक्ट इज अ वेरी गुड आइडिया सर, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डे एंड एज। सबको करना चाहिए डेफिनेटली सर। आपकी शोध यात्रा के बारे में हमने बहुत सुना है कि आप इंडिया के छोटे छोटे गांव में जाके स्टूडेंट्स के साथ उनको लेके जाते हैं और बहुत सारे इनोवेटर्स को मिलते हैं, बहुत सारे नए नए इनोवेशंस देखते हैं। क्या सर इसकी थोड़ी अनुभव है, थोड़े एक्सपीरियंसेस आप शेयर करेंगे? ऐसा है कि समस्याएं तो बहुत हैं देश में, संस्थाओं में, आपकी फैक्ट्रियों में, लेकिन समाधान कम मिलते हैं, और उन समाधानों की तलाश में शोध यात्रा हमने शुरू की। 4 अध्यापकों से हम सीखते हैं।
एक अध्यापक मेरे अंदर है जो बड़े मुश्किल सवाल पूछता है मुझसे हर समय। कोई बात कहता हूँ अपने मन को, फ़ौरन से उसका कुछ कटाक्ष मिल जाता है मेरे को अंदर से। इसमें तुमने ये बात छोड़ दी, तुमने उसका तो श्रेय दिया ही नहीं, उसने तो ये बात तो तुमने उससे सीखी थी, उसका नाम कहाँ है इसके अंदर? तो अंदर से नैतिकता की आवाज़ आती है, अरे मेरे से भूल हो गई। बहुत सारे सवाल आते हैं। एक टीचर जो अंदर बैठा है वो बहुत ही नेक टीचर है, सुन लो उसकी बात, ज़िंदगी सुंदर हो सकती है। दूसरा टीचर हमारे आसपास है जिनसे हम सीख सकते हैं। तीसरा अध्यापक हमारा है आम प्रकृति, जो है प्रकृति से हम सीख सकते हैं, मैं आपको उदाहरण दूंगा उसके। और चौथा अध्यापक हमारा जो शोध यात्रा में हमको मिलते हैं वो है आम लोग, कॉमन पीपल। सो वी लर्न फ्रॉम 4 टीचर्स, टीचर विद इन, टीचर अराउंड, टीचर इन नेचर एंड टीचर अमंग कॉमन पीपल। इन चारों से हम सीखते हैं। और किससे क्या सीखेंगे ये तो पता नहीं होता पहले, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि गर्मियों में जाएं जहां गर्मी पड़ती है और ठंड में जाएं जहां ठंड पड़ती है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ वॉलंटरी सफरिंग, यानी कि हम अपने आप को प्रताड़ित कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, ताकि जिनके पास हम जा रहे हैं वो समझेंगे कि ये तकलीफ उठा कर आए हैं, यहाँ घूमने नहीं आए हैं। तो वो दिल की बात सीधा समझते हैं और सीधी बात पे आ जाते हैं। हमको अपनी विश्वसनीयता काबिल, वी डोंट हैव टू एस्टेब्लिश आवर क्रेडिबिलिटी। द प्रोसेस ऑफ आवर बीइंग देयर एट ए डिफिकल्ट टाइम कन्वेज आवर पर्पस। द प्रोसेस कन्वेज द पर्पस, एंड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग कि जिस तरीके से हम अपना काम करें उससे हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, हमारी जो नैतिकता है वो दिखनी चाहिए। तो जब हम कभी गए बलिया और गाज़ीपुर में, जहाँ पर 200 लोगों की जान गई थी हीट स्ट्रोक से, जब हम गए वहाँ पर, अखबार बड़े पड़े थे इन खबरों से, लेकिन हमने कहा हम तो जाएंगे और गए। अब वहाँ कैसे एक किसान से मुलाकात होती है देखिए। एक हमारा साथी है चंपारण में, अक्षय, वो वहाँ गया था ऑस्ट्रिया में, वियना में, किसी होटल में ठहरा हुआ था। तो जब होटल में रेस्टोरेंट में गया तो वहाँ उसको एक पैकेट मिला अलसी का, फ्लैक्सीड। अब वो उस पर QR कोड देखा तो उसमें एक किसान का नाम आ गया उसके पास। वो किसान तो था गाज़ीपुर का। तो वापस आया और वापस आकर वो गया उससे मिलने के लिए। हमें शोध यात्रा करनी थी पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में। हमने उससे कहा भी कोई कांटेक्ट है? बोला हाँ है ना। हम पहुंच गए राम कुमार जी के पास और राम कुमार ने हमारी पूरी यात्रा सफल कर दी, आयोजन में मदद कर दी। चेतन हमारा साथी है जो राष्ट्रीय संयोजक है शोध यात्राओं का। तो वहाँ जब गए तो उसने क्या क्या चमत्कार किए देखिए आप। हरी मिर्च तो खाई है आपने, हरी मिर्च का पाउडर खाया कभी? लाल मिर्च का खाया है, गुजरात की मिर्च मशहूर है, लेकिन हरी मिर्च का पाउडर बनाने वाला राम कुमार पहला है, गाज़ीपुर का। अब ये गाज़ीपुर के किसान से की जानकारी जब गुजरात के किसान या उद्यमी को मिलती है और आप उससे कांटेक्ट करेंगे उस टेक्नोलॉजी के लिए, तो भाई हमारा काम तो हो गया ना। क्रॉस पॉलिनेशन का हनी बी नेटवर्क जो हमने बनाया 35 साल पहले, जो मधुमक्खी की तरह से परागीकरण करता है विचारों का, वो चाँद का परागीकरण हो गया ना अभी। वो क्या करता है, उसने अलसी की खेती में कमाल कर दिया है, बेचता है बहुत बहुत हज़ारों रुपए के अंदर। क्योंकि यूरोप में भी लोग जो वेजिटेरियन हैं उनको चाहिए ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड, जिसका अच्छा सोर्स है। आप सोचो, इसको घोड़े खाते थे अलसी को, 100 रुपये का क्विंटल बिकता था ये, आज 100 रुपये का 100 ग्राम है। किसने परिवर्तन किया? विज्ञान और तकनीक ने कैरेक्टराइजेशन कर दिया। हमारा बहुत सारा पारंपरिक ज्ञान ऐसा है जिसमें से हम नई नई चीज़ें निकाल सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि शोध यात्राओं में हम लोगों का ज्ञान हासिल करते हैं, उनकी इनोवेशंस को देखते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, और कभी कभी कुछ नहीं कर पाते तो दुख सुन लेते हैं उनका। और ये पूरे देश में चला हूँ मैं, यानी कि अंडमान से लेकर गुरेज वैली तक 6000 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं अभी ऑलरेडी। हमारी 50वीं शोध यात्रा में अगर आप आना चाहें तो स्वागत है। ठंड के टाइम पे हम नागालैंड जाएंगे, किफरे में, किफरा जिला है म्यांमार के बॉर्डर पर। अगर रोड से जाएंगे आप दीमापुर से तो 11-12 घंटे लगेंगे, इतनी ख़राब सड़क है, लेकिन जाना तो है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ हम नहीं जाएंगे ना तो कोई नहीं जाता है। आप मैं सबसे पूछूं कि आपने कोई सामान खरीदा है पूर्वोत्तर भारत से? नहीं खरीदा। वो आपका सामान हर रोज़ खरीदते हैं, उनकी जेब से पैसा आपकी जेब में आ रहा है, लेकिन आपकी जेब से पैसा उनकी जेब में नहीं जा रहा। तो वो देश का हिस्सा अपने को अभिन्न अंग कैसे माने, उनको प्रेम कैसे बढ़े हमसे, अगर हम उनकी चीज़ों को, बनाई चीज़ों को नहीं खरीदेंगे। तो मैं समझता हूँ कि शोध यात्राओं से एक जो बाज़ार में कहीं कहीं ढीलापन आ जाता है, बाज़ार में कहीं कहीं दरार पड़ जाती है बाज़ार के रास्ते में, उनको भी पाटने का काम कर रहे हैं हम लोग।
और कोशिश कर रहे हैं कि जो एंटरप्रेन्योर हैं गुजरात के, वो पूरे देश की चिंताओं पर समाधान की कोशिश करें, ना केवल गुजरात की समस्याओं को। तभी तो ये इंडस्ट्रियल कैपिटल बनेगा देश का। तो बहुत उम्मीद है कि ऐसा होने की संभावना है। एक उदाहरण दे देता हूँ छोटा सा। बरगढ़ में शोध यात्रा थी उड़ीसा में, करण मेहर और उसकी पत्नी ने कुर्ता बनाया जिसमें एक भी सिलाई नहीं थी। अब सोचिए जरा, कुर्ता जिसमें स्टिच नहीं हो, ऐसा हो सकता है? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? यही तो सवाल है। ऐसे लोग मिल जाते हैं हमको शोध यात्राओं में। अद्भुत कौशल है उनका, ये पूरा देश उन पर गर्व करता है। और ऐसा कौशल, ऐसी इनोवेशन, ऐसी रचनात्मकता कि जिसको आप सोच सोच के थक जाएंगे, यार कैसा उसका करघा कैसा होगा, ऐसे कैसे वहाँ को बुना होगा उसने। उसके साथ स्वेटर तो सुना था बुनते हुए, कपड़ा तो बुनते हुए नहीं देखा था कभी ऐसा, लेकिन उसने कर दिया। तो नई नई चीज़ें देखने को मिलती है और उनसे प्रेरणा बहुत मिलती है। बहुत बढ़िया सर, काफ़ी सारी नई चीज़ें आपसे भी जानने के लिए मिल रही है। सर एक और क्वेश्चन वो पूछना था कि अगर हमने सुना है कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो ऐसे फ्रूगल इनोवेटर्स को ढूंढ रही है कि नई नई चीज़ें ढूंढ रही है मार्केट में, लेकिन आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि इंडियन कंपनीज जो है, इंडियन कॉर्पोरेट्स है, वो ऐसे फ्रूगल इनोवेटर्स या इनोवेशंस को एक्सेप्ट करेगी इजीली? सच बताओ कि झूठ बोलो? सर सच ही बताइए। सच बात यह है कि हमारे देश की छोटी बड़ी और बहुत बड़ी कंपनियों में नवाचार की, इनोवेशन की भूख बहुत कम है। इसका प्रमाण दूंगा मैं, कोई बुरा नहीं माने मेरी बात का। आप मेरा बायोडाटा उठा लीजिए नेट से, पूछिए कौन कौन सी कंपनियों ने एक एक घंटे के लाखों रुपया खर्च करके हमसे सीखने की कोशिश की। बड़ी बड़ी कंपनियों, मल्टीनेशनल कंपनियों ने। देशी कंपनियां तो नहीं सीखना चाहती ना, मैं करूं क्या? तो एक दिक्कत ये है कि हमको लग रहा है, एक तो हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। 5,000 करोड़ पहुंच गए, बहुत हो गया बस, अब मस्ती करेंगे। बढ़ने की भूख कम है। दूसरी बात है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं, उनके दिमाग को हम, उनके हाथ को इस्तेमाल करते हैं, उनके पैरों का इस्तेमाल करते हैं, आंखों का इस्तेमाल करते हैं, कान का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। हम कोशिश नहीं करते कि हम उनको ही इंट्राप्रेन्योर बना दें, उन्हीं के छोटा सा उद्यम लगवा दें। अगर उन्होंने कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया और मेरे काम से फिट होता है तो यार तू फैक्ट्री लगा ले, मैं तेरे से खरीद लूँगा। वो कोई भी कंपनी चाहे ना तो एक टेक्नोलॉजी पार्क बना सकती है अपने आसपास। मान लीजिए एयर कंडीशन में है, सिरेमिक में है, तो आपने एयर कंडीशन का पार्क बना लिया। भाई इसके अंदर जो भी डेरिवेटिव इनोवेशंस करनी है ना, आपको करो, मैं आपको जगह भी दूंगा, मैं आपको इक्विपमेंट भी दे रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा पैसा लगाने की जरूरत पड़ती वो भी दूंगा। मेरा पहला अधिकार होगा आपके प्रोडक्ट को बेचने का। बस बनाने का अधिकार आपका है, बेचने का मुझे दे दो, मार्केटिंग का मुझे दे दो, ताकि मेरे कस्टमर जो है उसको और 4 चीज़ें, 4 फीचर मिल जाएंगे। फॉर्म, फीचर एंड फंक्शन, 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बाजार में ऊपर उठाने के लिए। वो फॉर्म, फीचर, फंक्शन का कम्बिनेशन बड़ा मुश्किल होता है, तभी तो कुछ चीज़ें जल्दी बिक जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं बिकती हैं। उसके अंदर हम कैसे नए नए विचारों को लाएं। तो मेरे को कहना यही है कि अपनी भूख बढ़ाएं हम लोग, और थोड़ा सा अपने साधनों का प्रयोग, अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा CSR के माध्यम से, नहीं केवल सिर्फ इसलिए नहीं कि सरकार कह रही है, इसलिए कि मुझे करना है, मैं अपने काम समझ के करूँ इसको। और उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में आप जो और इनोवेटर्स हैं उनके काम को बढ़ाइए और इनोवेटर्स से सीखिए, और उसके साथ साथ अपने वर्कर्स को भी मौका दीजिए कि वो भी इनोवेशन करें, और जहाँ से अच्छी इनोवेशन मिले उसको लाइसेंस कर लीजिए। किसी ने विचार, सारे विचार अच्छे एक ही व्यक्ति को नहीं आते हैं, जहाँ अच्छे विचार मिले उनको लीजिए। हमारे यहाँ R&D इंस्टीट्यूशंस भी हैं और ग्रासरूट इनोवेटर्स भी हैं। हनीबी नेटवर्क, सृष्टि, ज्ञान, एनआईएफ, इन लोगों ने पिछले सालों में लाखों इनोवेशंस को ढूंढा है पूरे देश में। आप उनको लीजिए ना अपने साथ, मार्केटिंग करिए ना उनकी, उनको मैन्युफैक्चरिंग करिए ना कम खर्च में। तो ये काम उद्यमी बड़े आराम से कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको इनोवेशन करनी है। 3 एक ट्रायंगल है सामने, आप देखिएगा उसको, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्राइज, जिसके लिए ज्ञान की स्थापना की थी 1997 में। ये तीनों चीज़ें एक जगह नहीं मिलती, एक व्यक्ति में नहीं मिलती, एक उद्यम में नहीं मिलती। इन तीनों को जोड़ने का जो काम है ना, वो हमारा काम है। ज्ञान करता है इस काम को, और यही काम हम GCCI मिलकर कर सकती है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर, इन तीनों को जोड़ना है। कोई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है, पैसा का बहुत कमा लिया, घूम लिया, बहुत सारा गाड़ियाँ ले ली, मकान बना लिए, अब और कहाँ खर्च करूँ? तो ये विचारों में खर्च करो ना। ये थिंग्स एंड थॉट्स का स्ट्रगल है माय डियर फ्रेंड। यू इंक्रीज द स्पेस फॉर थिंग्स, द स्पेस फॉर थॉट्स गोज डाउन।
You want to expand space for thought, reduce the space for things. Enough has been acquired now. बहुत कर लिया आपने जीवन में, बहुत कुछ पा लिया, अब थोड़ा सा साधन अपना विचारों की खेती में लगाइए. And not necessarily your own thought, but thought of any creative person which impresses you, which inspires you, which intrigues you. Right. आप सोचते हैं ऐसा कैसे हो गया? Mind is intrigued. That is an idea in which you have to invest. सर बहुत सारे इनोवेटर्स हैं जो बहुत छोटे छोटे गांव में भी है, शहर में भी इतने सारे इनोवेटर्स हैं, लेकिन सर ये इनोवेटर्स के लिए गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं, जो नीति आयोग है गवर्नमेंट का, वो उनमें तक कैसे पहुंचे? हाउ वुड वी टेल देम और इन्फॉर्म देम के गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी जो नीतियां हैं, अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, अटल इनोवेशन मिशन है, वो कहता है भाई 5 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया आप लाओ तब हम आपको 10 करोड़ देंगे, 2.5 करोड़ रुपया आप लाओ तब हम 2.5 करोड़ देंगे. हमारे पास 2.5 करोड़ होता तो आपके पास कहाँ आते? सही बात. मतलब योजना का जो आधार है वही खंडित है, वही प्रदूषित है, वही गड़बड़ है. तो इसलिए जो योजनाएं बन रही हैं, अगर आपको ऐसे लोगों के साथ काम करना है जिनके पास क्रिएटिविटी है, समाधान है, वो उसकी पूंजी है ना भाई, उसको आप कैपिटल मानो ना. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उसको वैल्यूएट करो कि आपके पास कितनी इनोवेशन है, उसकी वैल्यूएशन कितना होगा, ये आपका कंट्रीब्यूशन है. बात खत्म. कोई पैसा नहीं चाहिए हमको आपसे, हम पैसा लगाएंगे ताकि ये इनोवेशन को आगे बढ़ाया जाए. ये तो सारी दुनिया कर रही है, हमारे देश में नहीं हो रहा है अभी इतना, लेकिन होना चाहिए. बाकी मैं कहूँगा गुजरात सरकार ने कई अच्छे प्रयास किए हैं. उनकी स्टार्टअप स्कीम है, एक स्टूडेंट स्टार्टअप स्कीम है जो अलग अलग कॉलेज में सपोर्ट करती है 2.5 लाख रुपये तक का. फिर एक स्टार्टअप स्कीम है जिसमें 10 लाख से लेकर 30 लाख तक का वो इन्वेस्ट करते हैं प्रोटोटाइप बनाने के लिए. इसके अलावा MSME को, और उन्होंने R&D के लिए, अभी मेरी बात हुई इंडस्ट्रीज कमिश्नर से, वो कोशिश कर रहे हैं कि हर क्लस्टर के अंदर R&D पे काम बढ़े थोड़ा सा और नए नए प्रोडक्ट्स बाहर आएँ. तो कोशिश तो है, लेकिन उस कोशिश को और तेज़ी से बढ़ाना चाहिए. हमें 4 मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी इनोवेशन है अर्ली स्टेज में जब होती है तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है. तो रिस्क कैपिटल हमको, माइक्रो वेंचर जैसे इनोवेशन फंड है उस तरह से रिस्क कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं आएंगे उस काम के लिए. हमारे तो किसी इनोवेशन में किसी वेंचर कैपिटलिस्ट ने या सो कॉल्ड एंजल इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया, एक ने भी नहीं किया. तो मतलब कि कहीं कमी है जहाँ सरकार को ही आगे आना पड़ेगा. अभी हमारे देश के जो प्रबुद्ध संपन्न लोग हैं वो इनोवेशंस में इन्वेस्ट करने में अभी इच्छुक नहीं है ज़्यादा अर्ली स्टेज पर, जब भी प्रोडक्ट का कोई गारंटी नहीं है कि वो सफल होगा कि नहीं, प्रोडक्ट बना भी नहीं होगा, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट ही होगा. दूसरी बात है कि जब प्रोटोटाइप बन जाए उसकी टेस्टिंग करानी है, उसके लिए संपन्न साधन चाहिए. तीसरी बात है कि जब प्रोडक्ट बन गया तो प्रोडक्ट का मार्केट टेस्टिंग करना है, यूज़र ट्रायल करने हैं लार्ज स्केल पर. मान लीजिए मैंने डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट बनाया, अब मुझे 100 प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टेस्ट करना है उसको कि भाई कैसा रिजल्ट आता है एक आम गांव की स्थिति में. उसके लिए पैसा चाहिए, वो तो कोई स्कीम में है ही नहीं पैसा उसके लिए, लार्ज स्केल ऑन इन फील्ड ट्रायल के लिए. फिर वो यूटिलिटी बनेगा प्रोडक्ट जो है, जब बाजार में जाएगा तो उस समय मुझे वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, वो मैं बैंक से ले सकता हूँ. तो मतलब ये पूरी प्रक्रिया है और हर एक्टर की भूमिका नियत हो इसके अंदर हर स्टेज के ऊपर, और वो आपस में कोऑर्डिनेट करें ताकि मुझे 10 जगह चक्कर नहीं मारना पड़े कि इनोवेटर को, तब ये काम आसान हो सकता है. अब ये संघर्ष हमने हनीबी नेटवर्क में और ज्ञान में 35 साल से चला रहे हैं, लेकिन अभी एक दिन आएगा ज़रूर, मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये प्रक्रिया और अच्छी बनेगी. अभी कोशिश हो रही है. अब देखिए आपने सुना होगा कि गुजरात के अंदर स्पेस इनोवेशन के लिए अभी एक बहुत बड़ा इन स्पेस का सेंटर बना है. मैं अभी वहाँ जाने वाला हूँ 12 तारीख को. तो ऐसे बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं इनोवेशंस को बढ़ाने के, इसमें कोई शक जैसे सर वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का भी ONDC वाला भी नेटवर्क बनाया है और भी नेटवर्क बन रहे हैं. लेकिन क्या हो रहा है कि अभी डिज़ाइनर्स है, मेरा पैम्फलेट डिज़ाइन करने वाला तो नहीं मिलता मेरे को यार एक इनोवेटर को, ठीक है ना, वेबसाइट डिज़ाइन कर. अरे इतने सारे कॉलेज हैं, कंप्यूटर साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट को लगा दो एक SME की वेबसाइट बनाने के लिए. क्या दिक्कत है उसको सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए? बच्चे काम करके सीखेंगे, जब किसी के ऑर्डर आएंगे ना 10, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ेगा, तब उसका जॉब तो तैयार है ना. वो कहेगा कि सर मैंने इस एंटरप्राइज के लिए इतने ऑर्डर इकट्ठे किए थे जब मैं स्टूडेंट था. कोई उसको छपक के ले लेगा, उसको नौकरी मिल जाएगी फटाफट. तो मुझे लगता है कि हमने अपने बच्चों का पूरा इस्तेमाल नहीं किया इस काम के अंदर. उनको पूरा अंग बनाइए, एक इंटीग्रल पार्ट हो जाए इनोवेशन इकोसिस्टम का. हमारे युवा लोग जो हैं, छोटे एंटरप्रेन्योर, छोटी छोटी दुकानें हैं जिनकी, उनको भी इसमें शामिल करिए ताकि जो और डिज़ाइनर्स को बहुत ज़रूरी है इसमें शामिल करना. कम्युनिकेटर्स, आप जैसे लोग हैं जो कम्युनिकेट करना जानते हैं, छोटी छोटी फिल्में बनाना है. हमारे सामने भाई खड़ा है, तो छोटी छोटी फिल्में उनकी बना दो ना भाई, 1-1 मिनट का शॉर्ट बना दो ना. आजकल शॉर्ट का ज़माना है, तो वो जो शॉर्ट बनाएंगे, हर MSME को बोलिए भाई
10 इनोवेटर की फिल्में बनाओ, अपना कंपनी का नाम डाल दो स्पॉन्सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा के जो फोटोग्राफर जो हैं, सिनेमेटोग्राफर जो हैं, उनको भी काम मिलेगा और हमारे इनोवेटर की भी आगे बात बढ़ेगी। तो इकोसिस्टम है देश में बड़ा अच्छा, गुजरात और राज्यों से कुछ बेहतर ही है, कम नहीं है, लेकिन और ज़्यादा काम की आवश्यकता है। हम अपनी व्यवस्था को और लचीला बना सकते हैं और ज़्यादा गुंजाइश पैदा कर सकते हैं इनोवेशंस को बढ़ाने की। सात्विक फेस्टिवल के बारे में हमने बहुत सालों से सुना है, बहुत सुना है कि वो एक माध्यम है जो गांव के लोगों को शहर के लोगों से ज्वाइन करता है, बट आपका थॉट क्या था वो चालू करने के पीछे? और अब जब इंडिया $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, तो गांव के लोगों को और शहर के लोगों को कनेक्ट करना इज द वे फॉरवर्ड। सो हाउ डज सात्विक फेस्टिवल प्ले अ रोल इन दैट? हाँ, अच्छा सवाल है। सात्विक जैसा कि शब्द से जाहिर है, सात्विकता का एक मंच है जिसमें अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार और अच्छा आहार मिले लोगों को। और ये कैसे मिले? हमने तो देखो, आप लोगों ने नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की, हम तो 25 साल से कर रहे हैं ना। मिलेट्स की बात अब आई, हम तो मिलेट्स का कब से प्रसार कर रहे थे। तो हम लोगों ने, मैं कहूँगा कि मार्केट के द्वारा, बाज़ार के द्वारा किसानों की विभिन्नता जो है खेती के अंदर, अलग अलग किस्में हैं, अलग अलग फसलें हैं, उनकी जैविक विविधता को बचाने की कोशिश के रूप में इसको शुरू किया। फिर जैसे जैसे शुरू होता गया, हमें लगा कि भाई लोगों को लाना भी है और किसानों की मांग को, खपत को बढ़ाना भी है। तो लोग यहाँ पर गुजरात में फूडी हैं, खाने के लिए लाइन लगाते हैं। देश में और कोई ऐसी जगह हो कि ना हो जहाँ रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगती है, लेकिन गुजरात में लोग लाइन लगा के बैठेंगे, भाई खाना तो मुझे यहीं खाना है। अरे भाई और किसी रेस्टोरेंट चलो, नहीं यहीं खाना है सर, आधा घंटे का वेटिंग है, करेंगे। अब जो ये माहौल है ना, इसका हमने फ़ायदा उठाया। हमने कहा हम आपको वो नहीं खिलाएंगे जो आप रोज़ खाते हैं, सारे साल खाते हैं, वो खिलाएंगे जो आपने नहीं खाया है। तो हमने प्रतियोगिताएं की, वानगी की, व्यंजनों की, और नई नई उनको भी बुलाया। ऐसे लोगों को ढूंढा जो कम तेल या कम मसालों के साथ सात्विक प्रक्रिया से खाना बनाते हैं। ये भी ढूंढा कि हर व्यक्ति, हर स्टॉल पे कम से कम 2-3 डिशेस हों जो मिलेट्स की हों। हमने अभी कोशिश की, ज्ञान ने बड़ी अच्छी कोशिश की पिछले साल, कश्मीर बारामूला से जो बॉर्डर पर है, वेस्ट सिक्किम से, गेजिंग और पैलिंग से, सिक्किम से, और किफरे नागालैंड से, वो लेकर आए कम्युनिटीज़ को। 4 दिन में 7 लाख रुपए कमाया, उन्होंने माल बेच दिया 4 दिन के अंदर। तो मतलब कि जिन लोगों ने जो अपने ज़िले से बाहर नहीं गए थे, वो अहमदाबाद आए और उन्होंने यहाँ से प्यार से कमाना सीखा। ये गुजरात की सबसे बड़ी पहचान है कि भाई कोई भी काम के अंदर पैसा कैसे कमाया जाए और अच्छे तरीके से कमाया जाए, ईमानदारी से कमाया जाए। ये भी जो यहाँ के कस्टमर यहाँ सिखा के गया ना, उनको सवाल पूछे, उनकी रुचि, उनसे सवाल पूछे तो उनकी अंदर रुचि बढ़ी, उनका लगाव देश से बढ़ा। तो इसके अंदर एक पक्ष और भी आ रहा है, वो ये कि जो सात्विक काम कर रहे हैं उनको जोड़ा जा रहा है। अब एक हम काम इस बार भी कोशिश कर रहे हैं और आपके ज़रिए चाहते हैं ऐसे एंटरप्रेन्योर जो फूड प्रोसेसिंग में या जिन्होंने कोई नई इनोवेशन की है जिसमें उनको फीडबैक चाहिए। अभी हमारे एक दोस्त हैं चक्कू IIT बॉम्बे में, पिछले साल उन्होंने एक सोलर कुकर बनाया जो खिड़की में लग सकता है। फ्लैट के अंदर कैसे लगाएंगे कुकर? तो फ्लैट की खिड़की में एयर कंडीशन जैसा लग जाएगा, वो खाना पका लो उसमें। अब बोले यार हमें इस पर मार्केट फीडबैक चाहिए, मैंने कहा ले आओ उसको। तो हमने उसको स्टॉल दे दिया, उन्होंने कस्टमर से फीडबैक लिया इसके डिज़ाइन में क्या क्या चेंज करना है। तो मतलब आपके पास कोई ऐसा विचार है जिसमें आपको फीडबैक चाहिए, 50-60 हज़ार लोग आएंगे 16 भागवत में, 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ये सात्विक चलेगा। बच्चों को भी लाइए, दादा दादी को भी लाइए। हम लोगों ने कोशिश किया है, व्हील चेयर का भी थोड़ा सा इंतजाम किया, पहले से बता देंगे तो हम आपके लिए कोशिश कर लेंगे और मंगवा लेंगे, या आप लेकर आ सकते हैं अपने साथ में अगर आपके पास फोल्डिंग चेयर है तो, ताकि उनको तकलीफ़ नहीं हो, उनको ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं होना पड़े। बुज़ुर्गों का भी स्वागत है, उनका आशीर्वाद हमें चाहिए। और जो युवा लोग हैं, बच्चे हैं, उनको आए, वो सीखें। उन्होंने तो बीज भी नहीं देखा अलग तरीके का, वो देखें। वहाँ पर हम हाथ से काम करना भी सिखाते हैं बच्चों को, ताकि कौशल की कीमत समझें। वो ये कौशल जो है, कला है, वो देश की, वो हमें सीखने का मौका मिले। के मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी जी ने एक लेक्चर दिया था, गॉस्पेल ऑफ डर्टी हैंड। तो मतलब मलिन हाथों की गीता। तो जो हाथ हैं वो गंदे नहीं होंगे तो हम कैसे सीखेंगे? बच्चों को ये भी तो आना चाहिए ना। तो सात्विक में कई सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं करने की। ऑर्गेनिक यानी कि जैविक तरीके से जो उगाया गया अनाज है उसके लिए किसानों को मंच दे रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको मंच दे रहे हैं,
जो सोशल तरीके से कुछ परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जो सात्विक लगता है उनको, HIV पेशेंट का स्टॉल बनाया, भाई छूने से बीमारी नहीं होती है, आप खाइए आराम से। देखो कि बड़ा संदेश चलाया जाता है ना इसके सब, तो उनको भी तो वो हमारे समाज के हिस्से ही तो हैं, उनको भी मौका मिल जाता है। हमारे पारसी लोग हैं, मैं एस्थर डेविड को बोलता हूँ, भाई तुम लगाओ एक स्टॉल, थोड़े से लोग हैं, उनकी भी उनकी संस्कृति के प्रति सम्मान बढ़ता है समाज का। तो ऐसे हम हर तरह के वर्ग के लोगों को बुलाते हैं यहाँ पर, उनके चीज़ों को दिखाते हैं, समाज समझाते हैं। और एक बार एक स्टॉल चलता है, मैं उसमें मैं काम करता हूँ कि भाई हम एक्चुअली डिश जो बन रही है उसको मैं लाइव करता हूँ, ताकि सारी दुनिया में लोग देखें और सीखें इस सात्विक से, कि सात्विकता का हम बचपन में बच्चों के मन में कैसे संस्कार पैदा कर सकते हैं। पिछली बार पपीते का हलवा बनाया था तो अमेरिका से मेल आया, मेरे बच्चे पपीते नहीं खाते थे, अब मुझे तरीका मिल गया पपीता खिलाने का। बड़ी अच्छी बात है भाई, पपीता तो बहुत अच्छा फल है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयोग हम करते हैं सात्विक में, इस साल भी कर रहे हैं, और आप में से जो भी लोग जुड़ना चाहें उनका स्वागत है। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बड़ा लास्ट मैसेज बिफोर आई लेट यू गो, आप GCCI के मेंबर्स के लिए क्या उद्देश्य देना चाहेंगे? हमसे अपेक्षाएं समाज की बहुत हैं। पीपल एक्सपेक्ट अस टू डू वंडर्स, ईच वन ऑफ यू। वी हैव वेरी स्मॉल टीम, ज्ञान में भी, सृष्टि में भी। सो वी ऑब्वियसली नीड मोर वॉलंटियर्स। इफ यू हैव टाइम, come and spend time with us. Help us in translating, help us in editing, help us in designing, help us in commercializing. Teach us how your excellence, your talent, your skill can be used by the grassroots innovators and communities around the country. दूसरा है resources. There is no doubt that we will very much wish if you contribute resources to this cause and become partner in our enterprise. Third, I would say is, you have facilities for both production, contract manufacturing, retailing. Try to give space for these innovators and their products. Finally, I would say lobby and encourage your workers to come out with more creative ideas. And we would like to contribute to GCI in those areas where your workers will come out with ideas, and we will help them to take up further and promote them. So we will also like to contribute to unfolding the creative potential of your workers. You help us support the innovators around the country. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you for your time. નમસ્કાર ભાઈઓ અને બહેનો, ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ દ્વારા આયોજિત ગુજરાત ઉદ્યોગ જગતની ચર્ચાનો આ એપિસોડ આપ સૌના માટે ખૂબ જ જ્ઞાનવર્ધક રહ્યો હશે. મિત્રો, આપ સૌ જાણો છો તેમ ડેવલપમેન્ટ ઇઝ અ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ. વિકાસની આ હરણફાળમાં, વિકાસની આ યાત્રામાં ઘણા નાના મોટા પ્રશ્નો ઉદ્ભવતા હોય છે. ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રી નાના મોટા વેપારીઓ તેમજ સરકાર વચ્ચેનો એક સેતુ છે, બ્રિજ છે. તે જવાબદારીના ભાગરૂપે ચેમ્બર દ્વારા વારંવાર સમાજના અગ્રણીઓ તેમજ કાયદાકીય નિષ્ણાતો દ્વારા માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવતું હોય છે અને યોગ્ય રજૂઆતો સરકારમાં કરવામાં આવતી હોય છે. અમને ચોક્કસ ખાતરી છે આ શ્રેણી દ્વારા આપને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળ્યું હશે, જે તમને તમારા વેપાર ઉદ્યોગમાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. મિત્રો, GCCI દ્વારા એક નોમિનલ મેમ્બરશિપ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. તે દ્વારા નાનામાં નાના વેપારીઓના સશક્તિકરણ માટે ચેમ્બર દ્વારા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા છે. આપ સૌને નમ્ર અપીલ છે કે આપ પણ સૌ નોમિનલ મેમ્બરશિપ દ્વારા ચેમ્બર સાથે જોડાઓ. સાથે સાથે GCCI દ્વારા એક હેલ્પ ડેસ્ક પણ શરૂ કરવામાં આવી છે, જેનો ઈમેલ એડ્રેસ સ્ક્રીન પર અવેલેબલ છે. તેના દ્વારા આપ સૌ આપના પ્રશ્નો ચેમ્બર ઓફ કોમર્સને મોકલી શકો છો. તેના યોગ્ય સમયસર ઉકેલ માટે અમે તત્પર છીએ. ફરીથી આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. જય જય ગરવી ગુજરાત. જય હિન્દ. Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Grow business. Transform Gujarat.